हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने महावीर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं हम, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है ना। और गारंटी के साथ ये सवाल आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में जो है उदाहरण 5 दिया है। ये एक्सरसाइज 5.2 से पहले ये उदाहरण एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी बुक में, आप देख लीजिएगा, है ना। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। मतलब हमको एपी निकालनी है, ठीक है ना। एपी निकालनी है। एपी जैसे कि एपी का जो मानक रूप क्या होता है, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, और फिर ऐसे चलते रहता है। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, फिर ये तीसरा पद, फिर ये चौथा पद, है ना। तो ऐसे हमको एपी निकालनी है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं हम। हमको दिया है कि तीसरा पद दिया है, तीसरा पद यानी कि A3 कितना दिया है, 5 दिया है। और दिया है सातवां पद, सातवां पद A7, सातवां पद A7 कितना दिया है, 9 दिया है। तो इससे हम दो समीकरण बना लेंगे, ठीक है। तो A3 क्या होता है, A प्लस 2d बराबर 5, इससे बनेगा, है ना। और A7 यानी कि A प्लस 6d लिखेंगे इसको बराबर 9, ठीक है ना। ये तीसरा पद क्या होता है, A प्लस 2d, ये देख लो ना, 1 2 3, ये तीसरा पद। और ये कौन सा है, सातवां पद। इसी में अपन आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से सातवां पद, यहाँ पर एक कम हो जाता है, यानी 7 है तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो क्या करेंगे हम, अब इनको कोई भी विधि लगा दो जो अपन ने अध्याय 3 में पढ़ा था ना, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो आप जो लगाना चाहो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं अपन, है ना। यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस 6d बराबर 9, और पहला समीकरण है A प्लस 2d बराबर 5। अपन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों को। तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो A से A काट दो, फिर यहाँ 6 में से 6d में से 2d माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 4d बराबर 9 में से 5 माइनस कर दो, ये माइनस का है ना, 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो बेटा d बराबर क्या मिल जाएगा अपने पास, ये 4 उधर चला जाएगा, या फिर 4 को 4 से यहाँ से काट सकते हैं अपन, 4/4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या आया, 1 आया कि नहीं। तो d बराबर 1 आ गया, d बराबर 1 आया, ठीक है। तो d बराबर 1 आ गया, 1 का मान और निकालना पड़ेगा हमको, समीकरण 1 में रख दो। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2d बराबर 5। तो इसमें हम मान रखेंगे A का मान कितना है भाई, निकालना है A का मान। तो A प्लस 2 गुणा D का मान कितना है, 1 है, बराबर 5, ठीक है। अब इधर हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, A प्लस ये 2 एकम 2 हो जाएगा 2 बराबर, दूसरी तरफ क्या है 5। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे हम, A बराबर 2 का पक्षांतरण कर देंगे उधर, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 3। तो A बराबर क्या मिला, 3, है ना। A बराबर हमको क्या मिल गया, 3। A भी मिल गया, D भी मिल गया। तो अब हम श्रेणी निकाल सकते हैं। अतः AP क्या हो जाएगी, अतः अभीष्ट AP किस रूप में होगी, देखो ये यहाँ पर रखेंगे मान, चाहो तो अपने ऐसा रख दो, A इस रूप में होगी, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और डैश डैश डैश, इस टाइप से। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, AP को, AP जो है वो क्या हो जाएगी, A मतलब पहला पद, पहला पद क्या है 3, और दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो A का मान रखो यहाँ पर, A का मान रखेंगे, और D का मान कितना है 1 रख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 प्लस 2 इंटू 1, D का मान 1 है ना, ये तीसरे वाले में रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 प्लस 3 इंटू D का मान कितना रखेंगे, 1 कामा डैश डैश डैश, आगे तक चलते जाएंगे, है ना। या फिर
ए पी क्या हो जाएगी 3 और ये 3 और 1 4 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 5 और ये 3 एकम 3 3 और 3 6, ठीक है ना। और आगे भी ले सकते हो, ठीक है, तो आगे ले सकते हो। अगर आगे लेते तो फिर क्या आ जाता इसमें 4 4 3 7 आ जाता है ना, 7 आ जाता डैश डैश डैश। तो ये एपी निकलेगी, हमने एपी निकाल ली, ठीक है ना। 2 पद दिए थे हमको, तो 2 पद की सहायता से हमने क्या 2 समीकरण बनाए। समीकरण 2 बनाने के बाद दोनों समीकरण को हल कर लिया और ए का मान निकाल लिया और डी का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया और ए का मान निकाल लिया। और फिर जो श्रेणी चाहिए थी, है ना, तो वो इस रूप में थी, हमने ए और डी के मान रख दिए, तो ये श्रेणी मिली हमको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आता है बेटा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।